अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। अच्छा जी, आज मैं हाजिर हूँ आपका लेक्चर नंबर 4 जो कि हमारे एंजाइम्स के चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ठीक है जनाब, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स का लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 4। और इसके साथ ही मेरे बच्चों का लास्ट जो टॉपिक है एंजाइम्स का वो फिनिश हो जाएगा। तो मेरा बेटा, अब हम पढ़ने लगे हैं इनहिबिटर्स। व्हाट आर इनहिबिटर्स? बेटा, इनहिबिटर्स ऐसे केमिकल्स हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक देते हैं, जो एंजाइम्स की कैटालिसिस को रोक देते हैं। ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जिसकी वजह से एंजाइम्स की कैटालिटिक एक्टिविटी बड़ी बुरी तरह मुतासिर होती है और उसकी कैटालिसिस रुक जाती है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट आर इनहिबिटर्स। डिफाइन इनहिबिटर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट तो इसमें से आते ही आते हैं। एन इनहिबिटर इज अ केमिकल सब्सटेंस। तो देखा, इनहिबिटर एक केमिकल सब्सटेंस है विच कैन रिएक्ट। रिएक्ट से मुराद के जो रिएक्ट कर सकता है, रिएक्ट से मुराद मैंने पहले भी समझाया था, चिपकना। जो चिपक जाता है एंजाइम के साथ इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट, असल सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर चिपक जाता है विद द एंजाइम बट इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। तो जाहिर सी बात है, अगर एंजाइम अपने प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक है तो अगर प्रोडक्ट की जगह कोई और, सॉरी, सबस्ट्रेट की जगह कोई और आकर उससे चिपक गया है तो वो उसको कभी भी प्रोडक्ट में तब्दील नहीं कर सकेगा। मतलब बाइंडिंग तो हो जाएगी मगर कैटालिटिक साइट ऑन नहीं होगी। तो रिमेंबर दैट इनहिबिटर इज द केमिकल सब्सटेंस which attach to the binding site of the active site of enzyme in place of substrate, but the enzyme cannot transform into will transform it into product। any problem हो और इस तरह एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है। बेटा, कुछ ऐसे हैं जो टेम्परेरली ब्लॉक करते हैं और कुछ ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो परमानेंटली एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे। डन। अब अगला आया कि इसकी एग्जांपल्स क्या है। मेरे बच्चों, इसकी एग्जांपल्स हैं साइनाइड। ओ गॉड, साइनाइड एक पॉइजन है। तो साइनाइड इज अ पॉइजन। तो बेटा, ये पॉइजन, ये साइनाइड एक इनहिबिटर है, बॉडी में जाकर एंजाइम्स को ब्लॉक कर देगा। एंजाइम्स फंक्शनल नहीं रहेंगे, नतीजतन डेथ हो सकती है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स हम बैक्टीरिया ही से हासिल करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो एंटीबायोटिक्स भी कैसे बैक्टीरिया को मारते हैं? एंटीबायोटिक्स भी बैक्टीरिया को मारते हैं उनके एंजाइम्स को इनहिबिट करके। इसके अलावा जनाब एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स वो जो मेटाबॉलिज्म में रुकावट डालने वाले केमिकल्स हैं वो भी सारे इनहिबिटर्स हैं। और कुछ ऐसी ड्रग्स हैं which can inhibit the enzyme activity। बेटा जी, inhibitors are divided, inhibitors can be divided into two types, irreversible and reversible। तो इसकी टू टाइप्स हैं जनाब। irreversible, तो irreversible परमानेंट डैमेज देंगे, जबकि रिवर्सिबल टेम्परेरी डैमेज देंगे। किसको? एंजाइम को। irreversible inhibitors क्या है? वेरी 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 important short question, what are irreversible inhibitors? तो irreversible inhibitors, अच्छा बेटा, जिस तरह react का मतलब चिपकना था, check का मतलब है to stop। they check the reaction rate by occupying the active sites। ये एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे, उसकी उस एक्टिव साइट की जगह पर अपना घेरा जमा लेंगे और रिएक्शन रेट को स्टॉप कर देंगे। रिएक्शन रेट मतलब उसकी जो रिएक्शन की स्पीड है वो स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, या तो ये एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे या फिर बेटा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को तबाह कर देते हैं। तो जब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तबाह करेंगे तो नतीजा, जब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तबाह करेंगे तो नतीजा क्या होगा कि वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर ने इरिवर्सिबल किस्म का नुकसान पहुंचा दिया एंजाइम को। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ही उसका तबाह हो गया, व्हिच इज नेसेसरी फॉर कैटालिसिस। दे ऑक्यूपाई एक्टिव साइट्स, ये एक्टिव साइट्स पर
अपना कब्जा जमाते हैं, कैसे एक्टिव साइट की अमीनो एसिड्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे मेरा बेटा? कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेंगे, या फिर अगर बॉन्ड्स ना भी बना तो बस अंदर जाकर बैठ जाएंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे एक्टिव साइट को। एक्टिव साइट को क्या कर देंगे मेरे बच्चे? ब्लॉक कर देंगे। डन। तो दे ब्लॉक द एक्टिव साइट। अब आगे चलते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कौन से हैं? रिवर्सिबल इनहिबिटर्स बेटा ये कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं बनाते, ना वो अंदर जाकर ढीठों की तरह जम जाते हैं, ऑक्यूपाई भी नहीं करते, लेकिन दे फॉर्म वीक लिंकेजेस विद द एंजाइम। बेटा जहां वीक लिंकेजेस आ जाए वहां जरूर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो दे फॉर्म वीक लिंकेजेस विद द एंजाइम and their effect can be neutralized completely या partially, ठीक है, by the increase in the concentration of the substrate। अब देखें, मैं एक, अगर फर्ज करें कि मैं एक एंजाइम हूं, तो मेरी वाइफ जो है वो मेरा सबस्ट्रेट है, ठीक, और मेरा हाथ जो है वो एक्टिव साइट है। तो अब मैं एक शॉपिंग मॉल में जा रहा था, तो शॉपिंग मॉल में मैंने अपनी बेगम का हाथ पकड़ा हुआ था, तो थोड़ी देर बाद रश था ज्यादा, तो मैंने एकदम छोड़ दिया हाथ और मैंने दोबारा पकड़ लिया। जब बेटा मैंने दोबारा हाथ पकड़ा तो अब मैं आगे चलूं तो वो चले ना आगे, पीछे मुड़कर देखा तो मेरी बेगम नहीं थी, वो मैंने किसी और का हाथ पकड़ लिया था। तो वो पता लगा कि मैंने किसी और का हाथ जब पकड़ लिया, लेकिन याद रखें कि मैंने वीक लिंकेज बनाया था उनके साथ। अच्छा, जैसे ही उन्होंने, उस खातून ने अपना हाथ मुझसे छुड़वाया, तो कहने लगी कि, और साथ में मेरी मिसेस भी आ गई, तो मुझे हाथ छोड़ना पड़ा। तो देखा, इस तरह के इनहिबिटर्स जो थे, जिसका मैंने हाथ पकड़ा था, उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया कंप्लीटली या पार्शली मेरी बेगम ने आकर, बाय द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। बेगम मेरी जनाब गुस्से में आ गई कि आपने उसका हाथ क्यों पकड़ा। तो वो मैंने उन्हें फिर वजह बताई, मैंने कहा देखो मॉल है, ढेर सारी खवातीन यहाँ फिर रही हैं, तो यहाँ बड़े कंपैटिटिव, कंपैटिटिव मतलब बड़ा बड़ा कंपटीशन हो रहा उधर, और इधर बड़े कंपैटिटिव इनहिबिटर्स फिर रहे थे। तो ड्यू टू स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी मैंने हाथ उनका पकड़ लिया, ड्यू टू स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, मैं पता नहीं लगा कि तुम, क्योंकि तुम दोनों के स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंसेस सी, तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट दे मे बी सिलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइड, तो मेरे हाथ के बाइंडिंग साइड से वो मे बी सिलेक्ट हो गई, बट आर नॉट एबल टू एक्टिवेट द कैटालिटिक साइट्स। लेकिन बेटा मैं उन्हें आगे नहीं चला पाया, आगे रिएक्शन नहीं बढ़ सका, और अल्लाह ना ही बढ़ाए। तो वैसे मैं बता रहा हूं कि जो कंपैटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है एक्चुअल सबस्ट्रेट्स के साथ। तो एक्चुअल सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की वजह से वो बाइंडिंग साइट से सिलेक्ट तो हो जाते हैं, मगर बाइंडिंग साइट पर चाहे सिलेक्शन हो गई है, मगर कैटालिटिक साइट्स ऑन ना हो सकती, ऑन ऑन नहीं हो सकी, और जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट नहीं हो सका, प्रोडक्ट में नहीं। सो 10 प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म। तो मैं फिर बता दूं, कंपैटिटिव इनहिबिटर्स क्या है, नाम से जाहिर है कि कंपैटिटिव इनहिबिटर्स की स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ, तो बाइंडिंग साइट के साथ ये सिलेक्ट तो हो जाते हैं, मगर कैटालिटिक साइट ऑन नहीं होती। उसके बाद आया जनाब नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स। कौन है नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स? वो हैं दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स अदर देन एक्टिव साइट। तो बेटा ये एक्टिव साइट के अलावा जाकर, कहीं जाकर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में कहीं जाकर तो ये चिपक जाते हैं, नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स, और वहां चिपक कर बेटा ये ऑल्टर कर देते हैं, ये ऑल्टर मतलब चेंज कर देते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम, और एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है इन सच अ वे दैट इवन अ जेन्युइन सबस्ट्रेट, कि अगर जेन्युइन सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में आ भी गया, क्योंकि जो नॉन कंपैटिटिव है उन्होंने एक्टिव साइट पर हमला नहीं किया बेटा, उन्होंने अदर देन एक्टिव साइट ग्लोबुलर स्ट्रक्चर पर हमला किया। अब इस दौरान अगर कोई सबस्ट्रेट आ भी जाता है और सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में जाता है, तो वो एंजाइम को होश दिलाता रहेगा कि होश में आओ भाई, मैं आ चुका हूं, कैटालिटिक साइट ऑन करो और मुझे कन्वर्ट करो। लेकिन वो उसको कन्वर्ट करने से काफिर कह रहा हूं, कासिर होगा, वो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकेगा, दस कैटालिसिस फेल्स टू टेक प्लेस।
ठीक, अब यहाँ मैं आपको आपकी बुक में दी गई जो डायग्राम है वो दिखाना चाहूंगा, हम जरा उसको भी समझ लें तो फिर आगे चलते हैं। और अब मैं आ चुका हूं इस डायग्राम पर, आप अपनी स्क्रीन पर बेटा ये डायग्राम देख रहे हैं मेरे बच्चे। इस डायग्राम के दो हिस्से हैं, ठीक है, तो मैं आपको जरा सेपरेट कर दूं कि कौन कौन से हिस्से हैं इसके। तो इसके हैं दो हिस्से, लो बच्चों, इसके दो हिस्से हैं, और वो हिस्से कौन से हैं? वो हिस्से हैं जी, मैं अभी आपको जरा इसमें सेपरेशन करके दिखा देता हूं अपने बच्चों को, ठीक है। तो ये लें जी, आपने यहां से लेकर यहां तक अपनी किताब में एक लाइन बना लेनी है। डन। अच्छा, इस लाइन के बाद ये अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जरा मैं अपना ये मोड चेंज कर लूं। लो बेटा ये देखो बच्चों, ये पिंक कलर का एंजाइम स्पेसिफिक एंजाइम है एंड इट कन्वर्ट्स सक्सिनिक एसिड। तो इस पिंक कलर के एंजाइम का जो जो रियल जो सबस्ट्रेट है वो है सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड आया, इसकी बाइंडिंग साइट पर चिपका, कैटालिटिक साइट्स ऑन हुई, और कैटालिटिक साइट्स ऑन होकर उसको कन्वर्ट कर दिया गया फ्यूमेरिक एसिड में। तो ये था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और इस तरह एंजाइम अपनी असल हालत में वापस आ गया और उसने इस सक्सिनिक एसिड जैसे सबस्ट्रेट को फ्यूमेरिक एसिड जैसे प्रोडक्ट में चेंज करके फेंक दिया। जबकि इधर आ जाए, सक्सिनिक एसिड से मिलता जुलता, इससे स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी वाला एक और केमिकल है, उस केमिकल का नाम है मेलोनिक एसिड। क्या नाम है बेटा? मेलोनिक एसिड। तो मेलोनिक एसिड चूंकि स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी रखता था, वो अंदर फिट तो हो गया है, अंदर फिट तो हो गया है, मगर कैटालिटिक साइट्स ऑन नहीं हो सकी, और नतीजा ये मेलोनिक एसिड जो था वो किसी भी प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सका। तो इस तरह एंजाइम्स जो हैं वो ब्लॉक कर देते हैं, सॉरी फिर देखे स्लिप ऑफ टंग हो गई, इस तरह इनहिबिटर्स ब्लॉक कर देते हैं एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है मेरा बच्चा, तो इस तरह मेरे बच्चों का चैप्टर नंबर 3 खत्म हुआ। एंजाइम का चैप्टर हमारा खत्म हो चुका बेटा, थैंक यू सो मच। इसके टोटल 4 लेक्चर्स हैं। अगर आपने यही वाला लेक्चर शुरू में देख लिया है तो पिछले 3 आप देखें, तो आपका पूरा लेक्चर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, आपका पूरा चैप्टर इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, जीते रहिए आप सब, और अल्लाह करीम आप सबको खुशियां अता करे। थैंक यू।